हेलो दोस्तों, आज हम अपनी बिजनेस एटोनॉमिसिटी सीरीज पे एलटी गेट के लिए जो हमने स्टार्ट की है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी होती क्या है, पहले हमें यह समझना बेहद आवश्यक है कि इलास्टिसिटी होती क्या है, जिसे हम लोच भी बोलते हैं। हमें समझना कि लोच क्या है। लोच को बढ़ाने या घटाने की प्रवृत्ति जो दो कारकों पर निर्भर करती है, वो दो कारक कौन कौन से हैं? वस्तुओं की प्रकृति और उस पर पड़ने वाला दबाव। इसी पे प्रोफेसर मार्शल ने एक डेफिनेशन दी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। लोच केवल एक कारण और एक प्रभाव के बीच का अनुपात है। उन्होंने फॉर्मूला दिया था लोच के बारे में। लोच क्या बताया था प्रोफेसर मार्शल ने? लोच केवल कुछ नहीं, लोच केवल एक कारण और एक प्रभाव के बीच का अनुपात है। अब ये कारण प्रभाव के बीच का अनुपात कैसे है, इस पर उन्होंने फॉर्मूला दिया था। जस्ट परसेंटेज चेंज इन इफेक्ट, परसेंटेज चेंज इन कॉज। ये होता है प्रभाव, प्रभाव में ये होता है कारण। ये आपका आश्रित है, ये आपका स्वतंत्र है। अब ये कॉज होते क्या हैं, ये मेन तौर पे हम इसे समझ सकते हैं कि प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन पे परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन होता है, यही आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यही कारण, ये स्वतंत्र है। प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनके परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन आता है, यही आपका लोच है। ये प्रोफेसर मार्शल ने इस अवधारणा को बताया था। अब बात आती है कि लोच कितने प्रकार की होती है। लोच प्रकार कितने प्रकार? तीन। प्रथम कीमतमान लोच, नंबर दो आयमान लोच, तिरछीमान लोच। अब बात आती है कीमतमान लोच की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल ने दी थी 1890 में। उनके फेमस वर्क प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने मांग के
कीमत लोच की कुछ श्रेणियां बताई थी। कीमत मांग लोच 5 श्रेणी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीरी। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, नंबर 3 पे सापेक्षतया लोचदार। चौथे नंबर पे है सापेक्षतया बेलोचदार। ये 5वें नंबर पे है इकाई लोचदार। अब पूर्णतया लोचदार जो है इनफाइनाइट होती है। ये स्टील लोचदार 0 होती है। ग्रेटर देन 1 होती है और ये लेस देन 1 होती है। ये इक्वल होती है 1 के। अब बात ये आ जाती है कि हमें इन 5 श्रेणियों को अपने अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, और इन सबका यदि हम ग्राफ सही से याद रख लें तो हमें इन्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। अब लोचदार शब्द का अर्थ हमें समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे पास किसी वस्तु के लिए बहुत से ऑप्शन उपलब्ध हैं तो हमें यह देखना होता है कि ये वस्तु, अब मान लीजिए कि आप साबुन ले लीजिए। आप सोप की दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लक्स साबुन इतने का आता है, 50 रुपये का है 1 पीस। वहीं आप देखते हैं संतूर साबुन, वो 45 रुपये का है। तो आप क्या करते हैं कि 45 वाले को लेना पसंद करेंगे, 50 वाले को नहीं, सामान्यतया। वहीं यदि आपके पास बोला जाए कि ये मेडिसिन है, डॉक्टर ने बताइए कि आपको लेनी है, तो वो चाहे जितनी महंगी हो आप उसी को ही लेंगे। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैं ये मेडिसिन नहीं लूंगा। तो लोच इसी प्रकार से होती है कि हम जो वस्तु खरीदना चाहते हैं, जिस प्राइस में मिल रही है, हम उसी प्राइस में लें, ना कि वो सब्स्टिट्यूट वस्तु की तरफ हम देखें। ये पूर्णतया लोचदार जो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार पे देखने को मिलेगी। यदि हम इसे उदाहरण से समझें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है। प्राइस मान लीजिए 5 रुपए है और क्वांटिटी उस 5 रुपए में 12 पीस आ रही है। प्राइस 5 रुपए है, क्वांटिटी 20 रुपए। प्राइस 5 रुपए है, क्वांटिटी 40 रुपए। और प्राइस आपका उतना ही है, प्राइस आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 5 रुपया 10 पैसा, तो क्वांटिटी कितनी हो रही? 0। मतलब प्राइस में हम थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 0। लोच हमारी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब पूर्णतया बदल जाएगी।